नमस्कार फ्रेंड्स, जैसलमेर जर्नी के एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। जहां इस वक्त हम जैसलमेर सिटी से 45 किलोमीटर की दूरी पर आए सम सैंड ड्यून्स के पास रुके हैं, जिसे थार डेजर्ट का एंट्री पॉइंट भी कहा जाता है। वैसे यहां हम डेजर्ट वैली रिसोर्ट में रुके हुए हैं, जिसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन एपिसोड 4 में हमने आप तक पहुंचाई। आज की जर्नी में सबसे पहले जाएंगे श्री तनोट माता मंदिर पर, जहां 1971 में पाकिस्तान आर्मी ने काफ़ी सारे बम गोले गिराए थे, जिसमें कई गोले निष्क्रिय हो गए। आज भी इन निष्क्रिय गोलों को मंदिर के पास रखा गया है। साथ ही जाएंगे इसी मंदिर से 20 किलोमीटर दूर आए भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर, जहां से भारत और पाकिस्तान की सरहदों को आप अपने बिल्कुल सामने देख सकते हैं। इस जगह आप कैसे जा सकते हैं, परमिशन कहां से मिलेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आज की जर्नी शुरू करते हैं। नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल विशाल जानी में आपका स्वागत है। वैसे इस वक्त अगर आप हमारी जर्नी फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस वक्त हम थार के रेगिस्तान में आए हुए हैं, जहाँ डेजर्ट वैली रिसोर्ट में हम रुके हुए हैं। वैसे अभी इस वक्त तो हमारा प्लानिंग ये है कि पहले यहाँ से ब्रेकफास्ट करने जाए। सुबह के करीब 8:30 बजने वाले हैं, और जो भी यहाँ पर आता है रुकता है, मतलब उनका प्लानिंग कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे पहले वो जाते हैं तनोट माता जी के दर्शन के लिए। इंडो पाक बॉर्डर है वो भी वहाँ पे है, तो उसको भी वो विज़िट करते हैं। और उसके बाद लोंगे वाला पोस्ट में जहाँ पे मेमोरियल बना हुआ है, 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ उसका एक मेमोरियल भी है, तो वहाँ पे जाते हैं। तो इस तरीके से प्लानिंग यहाँ पे जो भी आता है उनकी रहती है। तो हमारी भी प्लानिंग यही है कि पहले तनोट माता जी के दर्शन के लिए जाएंगे, उसके बाद लोंगे वाला पोस्ट जो मैंने बात की वहाँ पर मेमोरियल को विज़िट करेंगे। और अभी इस वक्त मैं खड़ा हूँ डेजर्ट वैली रिसोर्ट में, और अभी वैसे टाइम है ब्रेकफास्ट का। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं, और ब्रेकफास्ट में क्या क्या आइटम है ये भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पहले तो फ्रूट में पपीता है, साथ में आपको वाटरमेलन मिल जाएगा। उसके साथ ब्रेड बटर वगैरह तो होता ही है, तो ब्रेड बटर जैम वगैरह है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे पूरी भाजी है। पूरी भाजी के साथ अगर आपको ऑनियन चाहिए, सेव चाहिए, और उसी के साथ पोहा भी है। और साथ में यहाँ पर आपको इडली सांभर भी मिल जाता है, वो भी चटनी के साथ। और चाय कॉफ़ी वगैरह तो है ही। तो मतलब काफ़ी सारे यहाँ पे ब्रेकफास्ट के आइटम आपको मिल जाते हैं। तो चलिए हम भी हमारा ब्रेकफास्ट अच्छे से एंजॉय करते हैं, और ब्रेकफास्ट के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। तो चलिए, ब्रेकफास्ट हमने ख़त्म कर लिया। अब ब्रेकफास्ट तो क्या कहूँ, लंच जैसा ही हो गया है, थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट हो गया। तो अब आज का प्लानिंग कुछ ऐसा है कि यहाँ से डायरेक्टली हम जाएंगे तनोट माता टेम्पल, जो यहाँ से करीब 158 या कहूँ कि 160 किलोमीटर्स के करीब है। वैसे सबसे पहले जो लोंगे वाला पोस्ट है, मेमोरियल है, वो आएगा, लेकिन वो हम रिटर्न में कवर करेंगे। सबसे पहले तनोट माता जाएंगे, और वहाँ पे जाके इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, अगर उसकी परमिशन, अभी तो क्या है कि इंडिया पाक का जो लास्ट 1-2 महीने पहले जो ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हुआ, तो उसकी वजह से अब वहाँ पे जाने दे रहे नहीं जाने दे, वो तो वहाँ पे जाके ही परमिशन लेके ही पता चलेगा। तो चलिए तनोट माता पहुँचते हैं, और वहाँ पर पहुँच के आपको ज्वाइन करते हैं। तो देखिए, वैसे ये सामने देखिए कैसे छोटे छोटे घर बने हुए हैं, और कितने अच्छे लग रहे हैं। मतलब रेत के बड़े बड़े टीले हैं, और उसके ऊपर छोटे छोटे बढ़िया से मकान बने हुए हैं। बढ़िया सा रास्ता बना हुआ है। आप समझ लीजिए कि अभी हम 40 से 50 किलोमीटर अभी बाकी है, और 2 घंटे में हम पहुंच गए हैं। इतना बढ़िया ये रास्ता है। तो 160 किलोमीटर के लिए आपको 2-2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगने वाले, और बहुत बढ़िया सा रास्ता बना हुआ है। और रास्ते से भी ज़्यादा अगर कहूँ तो यहाँ आसपास के जो व्यू मिल रहे हैं हमें, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। अभी मतलब पूरा रेगिस्तान तो स्टार्ट नहीं हुआ है, थोड़ा आगे जाएंगे तो थोड़े अच्छे से व्यू हमें मिलेंगे।
लेकिन बहुत ही बढ़िया रास्ता है। आप आराम से भी आएंगे तो भी 2-2.5 घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे और रास्ता आखिर तक अच्छा है। वैसे हम जिस रास्ते आए हैं 2 रास्ते हैं, एक रामगढ़ होते हुए जाता है। अगर आप जैसलमेर से जा रहे हैं तो वो रामगढ़ वाला रास्ता लीजिए और फिर रिटर्न में लोंगेवाला पोस्ट होते हुए सम सैंड ड्यून्स तक आ जाइए। और अगर आप सम सैंड ड्यून्स में ही रुके हैं रिसोर्ट में तो हमारी तरह लोंगेवाला पोस्ट वाला रास्ता लीजिए। पहले लोंगेवाला पोस्ट आएगा और उसके बाद तनोत माता टेम्पल आएगा। तो हम पहले वैसे तनोत माता टेम्पल जाएंगे और उसके बाद जो लोंगेवाला वॉर मेमोरियल बना हुआ है वहाँ पे लिए निकलेंगे। तो देखिए बीच बीच में इस तरीके से छोटे छोटे गांव बने हुए हैं। गांव तो क्या ही बोलूँ, बस्तियाँ बसी हुई है। जहाँ पे भी थोड़ा मैदान जैसा आता है रेत का, वहाँ पे इस तरीके से आपको बस्ती देखने को मिलेगी। और कोई गाड़ी थोड़ी थोड़ी देर में आती रहती है। तो हाईवे पर चहल पहल रहती है तो डर जैसा माहौल नहीं लगता है। कि शाम के वक्त जल्दी जितना हो सके यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि रात के वक्त यहाँ से आप गुजरेंगे अगर पंचर वगैरह भी हुआ तो भी काफ़ी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि यहाँ जल्दी से कोई आपको मैकेनिक वगैरह मिलेगा नहीं, कोई पंचर वाला भी नहीं मिलेगा। हो सकता है आते जाते कोई आपकी हेल्प कर दे, वो अलग बात है, लेकिन हेल्प में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो नमस्ते जी। तो तनोत माता टेम्पल तक हम पहुंच गए हैं। मेरे पीछे जो गेट है श्री तनोतराय मंदिर, तनोत माता का टेम्पल वहाँ पे है। वैसे हम अभी जा रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर यहाँ पास में है, उसके लिए आपको ये पर्ची निकलवानी पड़ेगी। इसके लिए मुझे 1 घंटा लाइन में लगना पड़ा। और यहाँ पे देखिए आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है तो वहाँ से आपको परमिशन मिल जाएगी। चलिए परमिशन हमें मिल गई है। अब हम डायरेक्टली जा रहे हैं इंडो पाक जो बॉर्डर है पासी में, वहाँ पर बॉर्डर पर पहुँचकर आगे आपको वीडियो में मिलते हैं। तनोत माता के टेम्पल तक आप आते हैं तो वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर जाने के लिए गेट पास बनता है। तो वहाँ से गेट पास आप बनवा लीजिए, कोई चार्ज नहीं है। बाहर आपको काफ़ी सारे लोग मिलेंगे, 1000 रुपये 1500 रुपये लाइन में नहीं। अब 10-15 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लाइन में खड़ा रहना है, अपनी नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन डालनी है और आराम से आप यहाँ पर फिर घूम पाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखें, किसी को भी 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज है। और आपके पास आईडी होनी चाहिए। अगर आईडी आपके पास होगी तभी यहाँ पर एंट्री मिलेगी। कोई भी आईडी चलेगी, आप आधार कार्ड पकड़ के चल सकते हो, आप अपना डीएल मतलब ड्राइविंग लाइसेंस लेके चल सकते हो। और खुद की कार है तो खुद अपनी कार ड्राइव करके आप इजीली जा सकते हो। देखिए कितना बढ़िया है, आगे लोकेशन देखिए। तो अपनी खुद की कार भी आप यहाँ से वैसे ड्राइव करके जा सकते हो। हाँ, एक बात याद रखना कि बाइक को यानी कि 2 व्हीलर को अलाउ नहीं है। 2 व्हीलर यहाँ पे वो अलाउ नहीं करते हैं, तो ज़रा इस बात का ख्याल रखें। तो 2 चीज़ें, एक तो 2 व्हीलर अलाउ नहीं है और सेकंडली कार की सभी इन्फॉर्मेशन यानी सभी कागजात और आपके खुद के सभी कागजात यानी कि आईडी प्रूफ आपके साथ होना चाहिए। तो चलिए हम भी बॉर्डर घूमते हैं और आपको भी साथ में बॉर्डर घुमाते हैं। तो देखिए अभी हम इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पर पहुँच गए हैं और तनोतराय माता जी जो टेम्पल है वहाँ से करीब हम 18 से 20 किलोमीटर आगे आए हैं ये बॉर्डर एरिया देखने के लिए। बॉर्डर मतलब यहाँ पर जो तार की एक फेंसिंग की गई है जहाँ से भारत और पाकिस्तान दोनों कंट्री अलग होते हैं, तो वहाँ पर हम पहुँचे हैं। आइए वहाँ हमारे सामने एक टावर जैसा बना हुआ है, उसके ऊपर से भी ये एरिया देखने की कोशिश करते हैं। और वैसे यहाँ पर सामने मेरे पीछे जो पूरी फेंसिंग है वहाँ से लेके, हाँ, तो वो थोड़ा बॉर्डर एरिया है। और वहाँ पे हमारा जो इंडिया का राष्ट्रध्वज है, नेशनल फ्लैग है, वो दिख रहा है हमें। तो वो शायद आखिरी पोस्ट होगी, उसके बाद की जो फेंसिंग है उसके बाद पाकिस्तान शुरू होता होगा, ये मेरा वैसे अनुमान है एक। चलिए आगे चलते हैं और उनसे से पूछते हैं और जानने की कोशिश भी हम करते हैं। तो वहाँ पे जो हमारा नेशनल फ्लैग दिख रहा है, हाँ, वो हमारी आखिरी चौकी है। उसके बाद तार की फेंसिंग आ जाती है और उसके पीछे से पाकिस्तान जो कंट्री है वो शुरू हो जाता है। तो चलिए जो टावर मैंने आपको दिखाया वहीं पे चलते हैं और वहाँ हाइट से ज़रा कोशिश करते हैं
आगे मतलब क्या वहाँ से कुछ दिखता है वो देखने की ज़रा देखिए, मेरे सामने ही है। काफ़ी लोग आपको ऊपर दिख रहे होंगे, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बना हुआ है, तो वहीं पे चलते हैं। तो चलिए, यहाँ पे जो वॉच टावर बना हुआ है हम उसके लास्ट फ्लोर पर खड़े हैं और यहाँ से सामने मतलब सीधा ही पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, वो दिख रही है। पहली जो फेंसिंग होगी वो शायद हमारी होगी और उसके बाद सेकंड जो फेंसिंग दिखाई दे रही है वो शायद उनकी होगी, ऐसा मुझे यहाँ से वैसे लग रहा है। वैसे यहाँ इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोई नहीं है तो जो भी है वो तुक्का हमें ही अपने आप से लगाना पड़ेगा। वैसे सामने जो चौकी है वहाँ पे इंडियन फ्लैग दिख रहा है, तो मतलब ये तो हमारी चौकी हो गई। आज के दिन की पूरी जर्नी में मैं सबसे ज़्यादा इसी जगह के लिए एक्साइटेड था, क्योंकि ये एक लाइव बॉर्डर है जहां हम पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। और ये जो फीलिंग है इसे आप दुनिया की और किसी भी जगह पर महसूस नहीं कर सकते। ये फीलिंग आपको सिर्फ यहाँ मिलेगी। जब भी आप श्री तनोट राय टेम्पल पर आते हैं, इस बॉर्डर को ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि ये सिर्फ एक सीमा नहीं, ये वो जगह है जहां हमारे सैनिक दिन रात देश की रक्षा करते हैं। यहाँ आकर आपको सबसे पहले देशभक्ति का अनुभव ज़रूर होगा। जब आप यहाँ आते हैं तो आप हमारे सैनिक किन कठिन परिस्थितियों में हमारी सुरक्षा कर रहे हैं ये फील कर पाओगे। अभी मॉनसून चल रहा है, फिर भी आप यहाँ आधे घंटे से ज़्यादा रुकना नहीं चाहोगे, इतनी गर्मी है। अब आप सोचिए अप्रैल मई में यहाँ का टेम्परेचर कितना रहता होगा। साथ ही ये जगह आपको 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध की यादों को तरोताज़ा कर देगी कि कैसे हमारे जवानों ने इन परिस्थितियों में युद्ध जीता था। और अंत में यहाँ की खूबसूरती, रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, दूर पाकिस्तान की चौकियाँ, ये आपको एक अलग ही एहसास दिलाते हैं। तो दोस्तों, बॉर्डर पर आना सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो दिल में गर्व और श्रद्धा दोनों भर देता है। अब हम पहुंच गए हैं श्री तनोट राय माता मंदिर तक। वो सामने जो बड़ा सा गेट दिख रहा है वहीं से हमें अंदर जाना है। और अभी तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है तो मौसम और भी अच्छा हो गया है। वैसे राजस्थान के इस कोने में बारिश बहुत ही कम होती है। इस वक्त हम थार डेजर्ट के बीचों बीच है और इस जगह ये बारिश देखना अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। इस मंदिर की स्थापना लगभग 9वीं शताब्दी में बताई जाती है, जिसके संस्थापक थे राजा तानूराव भाटी। 1965 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तानी आर्मी ने मंदिर और इसके आसपास के इलाकों पर करीब 3000 बम फेंके थे, लेकिन उनमें से ज़्यादातर बम फटे ही नहीं। साथ ही 1971 वॉर में कई पाकिस्तानी टैंक इस जगह के आसपास रेत में फंस गए थे, जिससे भारतीय सेना को काफ़ी फायदा हुआ। तभी से स्थानीय लोगों के साथ साथ भारतीय सेना की आस्था भी श्री तनोट माता के प्रति और गहरी हो गई। यही कारण है कि आज यह मंदिर और उसका प्रबंधन बीएसएफ जवान ही करते हैं। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि सैनिकों और स्थानीय लोगों के लिए वीरता और आशा का प्रतीक है। कहा तो ये भी जाता है कि 1965 के वॉर के बाद पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ने इस चमत्कारों से प्रभावित होकर मंदिर में दर्शन की अनुमति मांगी थी। जब 2.5 साल बाद अनुमति मिल गई, तब उन्होंने मंदिर में चांदी की छतरियां अर्पित की, जिसे आज भी यहाँ रखा गया है। साथ में रखे गए हैं वो बम गोले जो 1965 और 1971 में पाक सेना द्वारा गिराए गए थे, जो फटे ही नहीं। साथ ही यहाँ बीएसएफ के शहीद जवानों की कहानियाँ और फोटोग्राफ भी लगे हुए हैं, जिनमें उनके नाम, योगदान और किस तरह उन्होंने सीमा पर अपना बलिदान दिया
यह सब विस्तार से लिखा गया है। श्री तनोट माता के मंदिर में रुमाल बांधने की परंपरा है। अगर आपके मन में कोई इच्छा, संकल्प या मनोकामना है तो आप उस संकल्प को याद करके एक रुमाल यहाँ बांधिए और आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। ऐसा यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं वो मानते हैं और जब वो मनोकामना पूर्ण होती है तो वे फिर से आकर रुमाल खोलते हैं और देवी का आभार व्यक्त करते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।